सदर आसिफ अली जरदारी और इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद के दरमियान बगदाद में 1-on-1 मुलाकात। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात में बेहतरी की दरख्वास्त। सदर मुमलिकत का खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदारती महल आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में बगदाद में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। सदर ममलकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ममलकत का भरपूर इस्तकबाल पर इराक के सदर से इजहार तशक्कुर। सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने सदर आसिफ अली जरदारी और उनके वफ्द के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अफगानिस्तान को फितनतुल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन बनियान मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आते हुए देखी और महसूस की फील्ड मार्शल की मुल्क को दरपेश चैलेंजेस। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाया और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। मुल्क भर से तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में 4 खारजी हलाक। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इयादा। After 13 years, and that too was starting gloomy and ending. That's how good they are. The champion scoring twice, 170, perhaps the only batter to score 2. भारत को पाकिस्तान के हाथों एक और इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियन चैंपियन बन गई। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स की 191 रन से फतह। पाकिस्तान के 347 रन के जवाब में भारतीय टीम 26.2 ओवर्स में 156 रन पर ढेर। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को मेडल्स और फातेह टीम को ट्रॉफी दी। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। The perfect example, the epitome
of patience. ओपनर समीर मिन्हास की तूफानी बैटिंग भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 113 गेंदों पर 172 रन की शानदार इनिंग्स, 9 छक्के और 17 चौके लगाए। टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियों और 1 निस्फ सेंचुरी की बदौलत मजमूई तौर पर 471 रन बनाकर सरे फहरिस्त रहे। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। Down the track, Samir Minhas. Walk. अंडर 19 एशिया कप फाइनल में शानदार फतह। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान अंडर 19 टीम और कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पूरी कौम को अपने इन नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और कोचिंग स्टाफ की काविशें काबिल तहसीन है। सदर और वजीर आजम के पैगामात। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार के तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ते, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी, बिलखुसूस फ़लस्तीन और गज़ा के मसाइल पर तबादला ख़याल, तिजारत, सरमायाकारी, रवाबित और अवाम से अवाम के तबादले में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर। मरियम नवाज का मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। शहीद बेनजीर भुट्टो का ख्वाब पसमानदा और दही इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में लाना था। सड़कें सफर को आसान बनाने के साथ तालीम, सेहत और मकामी माशी सरगर्मियों को भी फरोग देती हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की सड़कों के मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मंसूबों का मकसद इलाकाई राबता बेहतर करना और मकामी आबादी की आमद और रफ्त को सहल बनाना है। इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया के दूसरे मिल्जियम क्लास जहाज पीएनएस खैबर की कमिश्निंग की तकरीब। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान तुर्की बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। तुर्क सदर का पीएनएस खैबर का दौरा, पीएनएस खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्की के सदर और सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का पीएनएस खैबर पर इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तुर्की बहरी अफवाज का ताउन गहरी शराकतदारी का मजहर है। तुर्की में पाक बहरिया के जदीद जंगी जहाज की शमूलियत कौमी बहरी दिफा के लिए अहम संग मील। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पीएनएस खैबर की कमिश्निंग पर पाक बहरिया, दिफाई माहिरीन और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद। जदीद बहरी जहाज की शमूलियत से पाकिस्तान की बहरी सलामती मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। पाकिस्तान को मिसाक़े मईशत की जरूरत है। मुल्क तरक्की करेगा तो अवाम खुशहाल होगी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने मुल्क से फिस्तायत और जुल्म ज्यादती के खात्मे के लिए अपना लहू दिया था। ख्वाजा मोहम्मद रफीक की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और ख्वाजा साद रफीक का ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बरसी की तकरीब से खिताब। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो उस वक्त होता है जब सियासी जमातें आपस में बाहमी मकालमे को छोड़ के तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार करती है। आप बताएं वो कौन सी सियासी जमात है जो मकालमे की जगह तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार करने पे बज़िद है। रूल्स ऑफ गेम जो है वो सियासतदानों ने तय करने हैं और अगर कोई बैठने को तैयार नहीं है तो फिर ये मरहला कैसे आ सकता है। सियासी जमातों के मुज़ाकरात से इनकार और एहतजाज के रास्ते पर चलने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। सब जानते हैं मुकालमे के बजाय एहतजाज का रास्ता कौन इख्तियार किए हुए है। पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत भी सियासी मुकालमे पर यकीन रखती है, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिल रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह।
इंतहा पसंदी है या नफरत अंगेजी है या इस्लाम फोबिया का वो शिकार है, ये एक माइंडसेट है। बीजेपी है जो आरएसएस के नज़रिए को लेके चल रही है। ख़वातीन के साथ ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, हरासमेंट के वाक़यात, जो नकाब की बेहरमती की गई है, जो दावा करते थे कि हम सेक्युलर है मगर वहाँ पे मजहबी हमांगी एक चैलेंज बन गया है। भारत में अक़लियतें और ख़वातीन गैर महफूज, दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत तन्हाई का शिकार है। बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई अफसोसनाक, इंसानियत का सर शर्म से झुक गया, शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अमन का ख़वां, अक़लियतें आज़ादी से जिंदगी गुजार रही हैं। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी के अरकान पार्लियामेंट दर्शन लाल, नीलम कुमारी और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सूबाई हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का शिकार। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। सूबाई हुकूमत सियासी जलसों, धरनों और एहतजाजी सरगर्मियों में मसरूफ। अवाम विफाक से मिलने वाले फंड्स का मौसर इस्तेमाल न होने पर भी सवालात उठा रहे हैं। जानना चाहते हैं कि ये सूरत हाल नाअहली है या करप्शन। अफगान दरअंदाजी खित्ते के मुल्कों की दाखिली सलामती के लिए संगीन खतरा। ईरानी जरीदा ईरान इंटरनेशनल ने अफगान बाशिंदों की सरहदी दरअंदाजी का पर्दाफाश कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के जेर साया दहशतगर्दों की सरहदी दरअंदाजी आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। दुनिया के कई मुल्क अफगान सरजमीन से फैलती बेमहार दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई कदम लेने पर मजबूर। मुतअद्दिद अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक। ईरान इंटरनेशनल। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और नौजवान सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बांग्लादेश के नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बार तुम्हारी की धमकी दे दी। भारत की हमसाया मुल्कों में मुदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही ने खित्ते को तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान बारहा आलमी सतह पर शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका है। बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा का कत्ल भारतीय डीप स्टेट के आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मिसाल। सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलव्विस होने की तस्दीक हो चुकी। कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं पर होने वाले हमलों में भी भारतीय खुफिया इदारे मुलव्विस रहे। कैनेडियन सरजमीन पर खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर कई माह तक कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रहे। अक़वाम आलम को भारत की रियासती दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लेना चाहिए। माहिरीन। दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से नौजवान ज़हनों को हथियार बनाकर शरपसंदी की मकरूह साजिशें बेनकाब। दहशतगर्दों के अहले खाना का नौजवानों के इस्तेसाल के लिए पहाड़ी इलाकों में आमाजगाहों का इंकशाफ। नौजवान तालीम की आड़ में दहशतगर्द ग्रोहों के हाथों इस्तेमाल होते रहे। रियासती बयानिया वाज़ेह है, दहशतगर्दों का अंजाम हलाकत और उनके खानदानों के लिए बाइस शर्मिंदगी और पछतावा है। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की महासिर और तलाशी की कार्रवाइयां तेज। शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मसला कश्मीर खित्ते में एटमी जंग का बाइस बन सकता है। आलमी बिरादरी खित्ते को मुमकिन तबाही से बचाने के लिए फौरी मुदाखलत करें। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में खवातीन को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सामना है। मुकर्ररीन का वेबिनार से खिताब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तवील खुश्क मौसम के बाद मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाज इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। वादी काकान, सरन, महूडंड, कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कोयटा और किरतनवाह में बारिश से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के इलाके चमन, पंजगूर, कल्लात, लोरालाई, खारान और कला सैफुल्ला में भी बारिश। There's the
रेड प्ले टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 352 रन बनाकर आउट 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त Australia win the test match. They retain the Ashes in just 11 days. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। तालीम याफ्ता नौजवान मगर बेरोजगार, ये पाकिस्तान का वो दर्द है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिल पर लिया और हजारों नौजवानों को हुनर से रोजगार का रास्ता दिखाया। इसी सिलसिले का एक और इक़दाम इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत नेवटैक और नेटसोल इंस्टीट्यूट ऑफ AI के बाहमी इश्तराक से AI एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज और साइबर सिक्योरिटी की जदीद टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को यकीनी नौकरियां मिलेंगी। नेटसोल इंस्टीट्यूट ऑफ AI में नौजवानों के लिए आलमी मयार की तरबियत और रोजगार के पुरकशिश मौके। कोर्सेज का दौरानिया 3 माह, उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद तफसीलात के लिए नेवटैक की वेबसाइट www.navtag.gov.pk विजिट करें। www.nsis.navtag.gov.pk पर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2026। नेवटैग। अजमत की ऊंची उड़ान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आलमी वकार बहाल करने के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद को पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए PIA की निजकारी का शफाफ और काबिल एतमाद अमल 23 दिसंबर 2025 को 3:30 पर हुकूमत पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम होगा। निजकारी राहे खुशहाली, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी और इराक के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने के आज़म का इरादा किया है। रिपोर्ट कर रहे उमर फारूक। सदर आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में इराक के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद से 1-on-1 मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों मुल्कों के सदूर ने सियासी, मुआशी और समाजी शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा किया। उन्होंने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे और मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को फरोग देने के अज़्म का भी इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इराक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत ने पार्लिमानी इंतखाब के कामयाब इनेकाद पर इराकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद देते हुए नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इराक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ इराकी अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान इराक मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 9वें इजलास और पार्लिमानी रवाबित से दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, दिफाई पैदावार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों में ताउन के मौके उजागर करते हुए कहा कि दो तरफा तिजारती हजम मौजूदा हकीकी सलाहियत का अक्कास नहीं। उन्होंने कारोबारी बिरादरी के तबादले और मुआशी सरगर्मियों में सहूलत के लिए बराह रास्त बैंकारी चैनल्स के क़याम की अहमियत पर भी जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा मफाहमती यादाश्त के तहत इराक की तामीर नौ और तरक्की के अमल में पाकिस्तान की आमादगी का इयादा किया। उन्होंने तिब्बी खिदमात, मालियाती महारत और डिजिटल गवर्नेंस में पाकिस्तान की सलाहियतों को उजागर करते हुए इदाराजाती इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए महफूज डाटा मैनेजमेंट समेत तकनीकी तजुर्बात के तबादले पर आमादगी जाहिर की। सदर ममलिकत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों में बेहतरी की दरख्वास्त करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि ज़ायरीन के नज़्म नस्क से मुताल्लिक मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाश्त को जल्द हतमी शक्ल मिलेगी। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, मुआशी और समाजी शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इरादा
ادا کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور OIC سمیت مختلف عالمی فورمز پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ عراقی صدر نے مسلم امہ کے اتحاد اور فلسطینی کاز کے لیے پاکستان کی تاریخی حمایت کو سراہا۔ اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری بغداد کے تاریخی محل پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید نے مرکزی دروازے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ باضابطہ استقبالیہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری کو سلامی دی گئی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاکو چوبان دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے عراقی ہم منصب کے ہمراہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ العميد منير عبد الجليل الجار آمر حرس الشرف آمرية المراسيل العسكرية الحرس حاضر التفتيشين. دونوں صدور نے ایک دوسرے سے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف کرایا۔ عراق کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید نے صدر آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں زورانہ بھی دیا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کیا ہے کہ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے اہم خطاب میں فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ فتنۃ الخوارج کی جو تشکیل افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی شامل ہیں۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی۔ وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ہم نے محسوس کیا۔ تو جو کہا ہوا ہے نا، اس میں 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس۔ اور یہ بنیان مرصوص کے اندر یہ ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کے مرضی کے بغیر، حکم کے بغیر کوئی جہاد کا جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا۔ آج جو ہے وہ TTP کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے جو ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے، پاکستان TTP اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں۔ میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان فیلڈ مارشل نے قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں وجود میں آیا۔ دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انہیں خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں محافظ الحرمین بنانا تھا۔ جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ زبوں حالی کا شکار ہو گئی۔ دنیا کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محافظین حرمین کا جو شرف ہے وہ پاکستان کو دیا ہے۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے۔
वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजानुल मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काश्तकार। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क भर से तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर, अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सल गुफ्तगू की। मुल्क भर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म सिक्योरिटी फोर्सेज ने 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज को हलाक कर दिया गया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज मारे गए। भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला डेरा इस्माइल खान और जिला बन्नू में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से मसरूफ अमल हैं। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। नाजरीन, खेल में खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएं कि भारत को पाकिस्तान के हाथों एक और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर एशिया का चैंपियन बन गया। समीर मिन्हास को शानदार कारकर्दगी पर मैच और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। रिपोर्ट करेंगे निसार मेहदी। भारत शाहरुख खान ने चित, पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियन चैंपियन बन गई। Starting gloomy, ending. That's how good they are. The champions scoring twice 170, perhaps the only batter to score 2. दुबई में खेले गए फाइनल मैच में भारत सिर्फ टॉस ही जीत सका। पाकिस्तान को जल्द आउट करने का भारतीय ख्वाब ही रह गया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय बॉलर्स की खूब पिटाई की और 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। पाकिस्तानी इनिंग्स की खास बात समीर मिन्हास की तूफानी इनिंग्स थी। उन्होंने टूर्नामेंट में दूसरी सेंचुरी बनाकर भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 9 छक्के और 17 चौके शामिल थे। Oh, he's taken the bowler on. Gorgeous. That's gone towards the sun. The perfect example. The epitome of patience, talent and virtue today. उन्होंने उस्मान खान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 और अहमद हुसैन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 137 रन की शराकत कायम की। उस्मान खान ने 35 और अहमद हुसैन ने 56 रन की इनिंग्स खेली। Comes down the track, Sameer Minhas. The tournament so far, and this is one-handed. Frees his arms. Boom! Goes big. And that has gone the distance. Pullback. 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ देखकर पूरी भारतीय टीम के हाथ पैर फूल गए।
कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना न कर सका और शॉट खेलने की कोशिश में तमाम बैटर्स अपनी विकेटें गंवा बैठे। अली रजा ने जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद सियाम, अब्दुल सुफान और हुज़ैफा एहसन के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। This is once again up in the sky, and this is hell, and this is the moment Pakistan becoming the champions. The first exclusive win for Pakistan as Ali Raza picks up the wicket, and it's joy for the dugout as players and officials run in with the flags on their back. Jubilation for the crowd as Pakistan clinch the Asia Cup Under-19 title. सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। पूरे टूर्नामेंट में अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा करने वाले समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को मेडल्स दिए और फातिह कप्तान को ट्रॉफी पेश की। अंडर-19 एशिया कप के तमाम मुकाबले BTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अंडर-19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और अज़्म का सबूत है। अंडर-19 टीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए फ़ख्र और खुशी का बायस है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी। अंडर-19 टीम बिलाशुबा मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेगी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत पूरी टीम इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजमत की ऊंची उड़ान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आलमी वकार बहाल करने के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद को पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए PIA की निजकारी का शफाफ और काबिल एतमाद अमल 23 दिसंबर 2025 को 3:30 पर हुकूमत पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा TV चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम होगा। निजकारी राहे खुशहाली, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी कोयक टॉप चमन में हुई। सूबे भर में हफ्ते के रोज बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी कोयक टॉप चमन में हुई। ख्वाजा इमरान और तोबे अचकजई में बर्फबारी और बारिश के बाद NHA, PDMA और जिला इंतजामिया ने फौरी कराची कोयटा चमन कौमी शाहराह क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान कोयटा से चमन कोयक टॉप तक शाहराह को बर्फ से क्लियर रखने के लिए नमक भी डाला जाता रहा। बलूचिस्तान में सोमवार से मौसम शदीद सर्द मगर खुश्क रहने का इम्कान है। शुमाल मगरबी इलाकों कोयटा, ज़ियारत, कलात, मस्तूंग, सुराब, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर जाने की भी तवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 29 मिलीमीटर बारिश कलात में हुई। पशीन में बारिश 14 मिलीमीटर, ज़ियारत में 13, चमन 10, लोरलाई 8, कोयटा 6, जबकि योब और बारखान में 4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मेट ऑफिस के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि कोयटा, कलात, पशीन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में रात गए और सवेरे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी गिरने की तवक्के है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश कागान, सरन, बहुडन, कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फबारी हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है।
ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ مشرقی پنجاب اور بالائی سندھ کے اضلاع میں دھند اور سموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو لہ گوپس -2، کالام اور سکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 6، لاہور 9، کراچی 17، پشاور 9، کوئٹہ 5، ملتان 11، گلگت 4، سکردو 0، مظفر آباد 5، سری نگر 4، مری 4، دیر 4، چترال 6، راولہ کوٹ 2، مالم جبہ 1، فیصل آباد 11، سرگودا 9، جموں 11، لہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے تجارت اور دو طرفہ روابط کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن اور ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی امور اور غزہ سے متعلق پیش رفت پر گفتگو کی۔ دونوں فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا اور خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ استنبول نیول شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے ملجم کلاس کے دوسرے جہاز پی این ایس خیبر کی کمیشننگ کی تقریب ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق صدر رجب طیب ایردوان نے خطاب میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا اور مستقبل میں دفاعی پیداوار کے شعبے میں باہمی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے میسرز استنبول نیول شپ یارڈ اور PNS ملجم کلاس جہازوں کی منصوبہ بندی، ڈیزائن اور تعمیر میں دونوں ملکوں کی بحریہ کے کردار کی تعریف کی۔ نیول چیف نے پاکستان اور ترکی کے درمیان مضبوط ہوتی ہوئی دفاعی شراکت داری کو بھی سراہا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاک بحریہ اور ترک بحری افواج کے درمیان دو طرفہ مصروفیات نہ صرف پاک ترک دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، بلکہ ہماری دیرپا اور گہری شراکت داری کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ تقریب کے بعد ترک صدر نے جہاز کا دورہ کیا، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے جہاز کے عملے سے بات چیت کی۔ دورے کے دوران ترک صدر اور چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ PNS ملجم کلاس جہاز سب سے زیادہ تکنیکی طور پر جدید سطح کے پلیٹ فارم ہے۔ یہ جہاز جدید ترین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے لیس ہیں، جو جدید ہتھیاروں اور جدید سینسر سے آراستہ ہیں۔ پاکستان کے لیے ملجم کلاس کے 4 جہازوں کی تعمیر کا معاہدہ وزارت دفاعی پیداوار پاکستان اور ترکی میسرز کے درمیان 2018 میں ہوا تھا، جس میں 2 جہاز ترکی میں اور باقی 2 جہاز پاکستان میں تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا۔ PNS خیبر کے شروع ہونے سے ترکی میں دونوں بحری جہازوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی میں پاکستان کے دوسرے ملجم کلاس بحری جہاز PNS خیبر کی کمیشننگ پر پاک بحریہ دفاعی ماہرین اور تمام شراکت داروں کو مبارکباد دی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دفاعی صنعت میں دو طرفہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملجم کلاس جہازوں کا منصوبہ دونوں ممالک کی تکنیکی مہارت اور مشترکہ ویژن کی کامیاب مثال ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بحری طاقت میں اضافہ پاکستان کی معیشت، تجارت اور سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ جدید بحری جہاز کی شمولیت سے پاکستان کی سمندری سرحدوں کا تحفظ اور بحری سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون باہمی اعتماد اور درینہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ بحری قوت اور صلاحیت میں اضافہ پاکستان کی معیشت، تجارت اور سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ PNS خیبر کی شمولیت سے پاکستان کی سمندری سرحدوں کا تحفظ مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی عرفان شفیق کھوکھر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔
पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर मिस्टर मनसूकर मुबाकिस ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। मुलाकात के दौरान पंजाब में ज़रूरी प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और वैल्यू एडिड फूड प्रोडक्ट्स के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मॉरिशस के साथ देरीना सकाफती, तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इंसानी सरमाए की तरक्की, आला तालीम, पेशावराना महारतों और ब्लू इकॉनमी के शोबों में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में 1 लाख से ज़ायद नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत में बदल रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नौजवानों की तरक्की के लिए मॉरिशस के हाई कमिश्नर की खिदमत को सराहा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। लाहौर में ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद की बरसी की तकरीब की तफसील ताहिर जाफरी की इस रिपोर्ट में। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद की 53वीं बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क को इस वक्त एक बड़े कौमी मुकालमे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अवाम की तमाम नुमाइंदा जमातें कौमी मुफाद को मुकद्दम रखते हुए बाहमी हम आहंगी को फरोग दें। हम लोगों ने कई अदवार देखे, जब सियासत में रवादारी भी देखी है तो सियासत में शिद्दत पसंदी भी देखी है। सियासतदान का काम इन चीज़ों को बैलेंस आउट करके मामले को डायलॉग से हल करने का है। हमें तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए और बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए कि अपने मुखालिफ के साथ भी बैठ के बात करें और उसकी कही हुई बात जो है उसको भी तहम्मुल और बर्दाश्त से सुने और पाकिस्तान के लिए अपने हिस्से का दिया जलाते जाए। यही हमारा मिशन होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम लाज़िम व मलजूम है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम जमातों को इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मिसाक की दावत दी। अब कौम एहतजाज और इंतशार की सियासत करने वाली जमात की हकीकत जान चुकी है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो उस वक्त होता है जब सियासी जमातें आपस में बाहमी मुकालमे को छोड़ के तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार करती। आप बताएं वो कौन सी सियासी जमात है जो मुकालमे की जगह तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार करने पे बज़िद है। रूल्स ऑफ गेम जो है वो सियासतदानों ने तय करने हैं और अगर कोई बैठने को तैयार नहीं है तो फिर ये मरहला कैसे आ सकता है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रियासत नफरत की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ सकती। कौमी हम आहंगी का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया और मुल्क पर जमहूरियत की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ख्वाजा रफीक शहीद ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक पहले तश्कील पाकिस्तान और फिर तामीर और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जद्दोजहद की। इस मुल्क में वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद करती हैं, उनका कितना भी इख्तलाफ है उन्हें एक नुक्ते पर आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और जो दहशतगर्दी का हमें शिकार करते हैं, जो कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका हम मिलकर मुकाबला करें। तकरीब से सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच, मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और हामिद मीर ने भी खिताब किया और मुल्क में जमहूरियत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा करके बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात भी की और इमिग्रेशन के अमल से मुतालिक पूछा। इस मौके पर कुवैत जाने वाले मुसाफिर ने चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकाम दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और मुसाफिरों की सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है, किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि पेशेवर भिखारियों और नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। अवामी मसाइल के अमली हल के अज़्म के तहत पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों की बहाली और तोसी मंसूबे जारी हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने मेहरान हाईवे बांदी से 7 मील और कर्नल मोरी में 3 चक रोड और बांदी सुल्तान मोरी रोड से चक 3 तक सड़क की बहाली के मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया।
मंसूबों के बुनियादी मकसद इलाकाई रवाबित बेहतर करना और मकामी आबादी की आमद-ओ-रफ्त को सहल बनाना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे शहीद बेनज़ीराबाद आसिम अली अबलो ने खातून अव्वल को मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि देही इलाकों में राब्ता सड़कों की बेहतरी पीपल्स पार्टी की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन पसमानदा और देही इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में लाना था, जिसे आज अमली शक्ल दी जा रही है। खातून अव्वल ने कहा कि सड़कें न सिर्फ सफर को आसान बनाती हैं बल्कि तालीम, सेहत और मकामी माशी सरगर्मियों को भी फरोग देती हैं। मंसूबों से हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे, जबकि किसानों को अपनी ज़राई पैदावार मंडियों तक पहुंचाने में बड़ी सहूलत हासिल होगी। अफगान तालिबान रजीम के ज़रिए साया दहशतगर्दों की सरहदी दरअंदाजी आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। दुनिया के कई ममालिक अफगान सरजमीन से फैलती बेमहार दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई इकदाम लेने पर मजबूर हैं। ईरानी जरीदे ईरान इंटरनेशनल ने वाज़ेह हक़ाइक़ बयान करते हुए अफगान बाशिंदों की सरहदी दरअंदाजी का पर्दाफाश कर दिया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक मुतादिद अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक हुए। ईरानी सरहद पर हलाकत के बाद 15 अफगान महाजरीन की लाशें कोहसान और अदरस्कन अजला मुंतकिल की गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अफगानिस्तान सरहद पर मजमूई तौर पर 40 हलाकतों और मुतादिद महाजरीन के लापता होने की इत्तलात मौसूल हुई। अफगान बाशिंदे इस्लाम कला के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सीनियर ईरानी सरहदी कमांडर के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां साल अक्टूबर तक ईरान में गैर कानूनी दाखिले की अफगान कोशिशों में दुगना इजाफा हुआ है। रवां साल अब तक 16 लाख से ज्यादा अफगान महाजिरीन और पनाहगुज़ीनों को ईरान से बेदखल किया जा चुका है, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक 12 रोजा तनाज़े के दौरान मुतादिद अफगान शहरी इसराइल के लिए जासूसी में मुलव्विस पाए गए। आलमी नशरियाती इदारे कैस्पियन न्यूज के मुताबिक अफगान सरहद से बढ़ते सिक्योरिटी खतरात के बायस ईरान ने रवां साल 300 किलोमीटर तवील सरहदी बाड़ की तकमील का फैसला भी कर लिया है। पाकिस्तान मुतादिद बार दहशतगर्द नेटवर्क की दरअंदाजी में अफगान सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल के शवाहिद आलमी सतह पर फराहम कर चुका है। वज़ीर ममलकत बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का मुस्लिम खातून के साथ रवैया इंतहाई शर्मनाक है। भारत में अक़लियतें और ख़वातीन गैर महफूज हैं। तफसील से आगाह करेंगे अनीस आवान। इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि भारत में अक़लियतों और ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। भारत का मकरू चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है या नफरत अंगेजी है या इस्लाम फोबिया का वो शिकार है, ये एक माइंडसेट है। बीजेपी है जो आरएसएस के नज़रिए को लेके चल रही है। ख़वातीन के साथ ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, हिरासमेंट के वाक़यात, जो नकाब की बेहरमती की गई है, जो दावा करते थे कि हम सेक्युलर है मगर वहाँ पे मजहबी हमआहंगी एक चैलेंज बन गया है। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के इस अमल से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। भारत में इस्लामोफोबिया आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। हिंदू भाइयों के साथ नहीं है, हिंदू बहनों के साथ नहीं है, मुसलमान बहन भाइयों के साथ नहीं है, बाकी जो क्रिश्चियंस है हमारी कम्युनिटी है, खासतौर पर गोवा में, वहाँ पे नन्स को, जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, उनको जलाया गया, चर्चेस को जलाया गया। सेकुलर होना वहाँ पे इंडिया में एक गाली बन चुका है। अरकान पार्लियामेंट दर्शन लाल और नीलम कुमारी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ादी से जिंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहां तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मसावी हकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम का नोटिस लेना चाहिए। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी अब महज एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। हालिया दिनों में बांग्लादेशी रहनुमाओं को मिलने वाली धमकियां और मगरबी ममालिक में भारतीय एजेंट्स की गिरफ्तारियों ने मोदी सरकार के हिंदुत्व एजेंडे को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान अपनी रिपोर्ट में। भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में दुनिया भर को अपनी लपेट में लेते हुए आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। भारत अपनी खुफिया एजेंसी रा के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद करवा रहा है। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दे दी। बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी का जो लीडर है, इसका नाम है हसनत अब्दुल्ला, जिसकी बारी आने वाली है ना। चढ़ावा तो हो गया, उसका चढ़ावा हो चुका है, अब बस वो देखना है लकीर कब मारनी है। एक और ट्वीट में साबिक भारतीय कर्नल ने हसनात अब्दुल्ला की गर्दन में गोली मारने की धमकी दी है।
पाकिस्तान बारहा आलमी सतह पर शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका है। भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही ने खित्ते को तसादम के दहाने पर ला खड़ा किया है। हालिया सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक हो चुकी है। 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय इंटेलिजेंस से मुंसलिक एहलकारों को जासूसी सरगर्मियों पर मुल्क बदर किया था। इससे पहले कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं पर होने वाले हमलों में भारतीय खुफिया इदारे मुलविस रहे हैं। कैनेडियन सरजमीन पर खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर कई माह तक कनाडा और भारत के सफारती ताल्लुकात मुअत्तल रहे। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी गिरफ्तार हो चुका है। श्रीलंका में भारत तामिल दहशतगर्दों को दहाइयों तक सपोर्ट करता रहा, जो बदतरीन खाना जंगी का बायस बने रहे। खुद भारतीय शहरी बिलखसूस अकलियत भी रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। मणिपुर में मसीही अकलियत, कश्मीर में मुसलमान या पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के हाथ सबके खून से रंगे हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा का कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मिसाल है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाई और मुनज़्ज़म जबर जारी है। काबिज फोर्सेज ने कठुआ, सांबा, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन समेत मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने मुख्तलिफ कस्बों और देहातों में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे लोगों के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। फोर्सेज ने श्रीनगर, जम्मू, शाहरा पर इजाफी चेक पोस्टें कायम की, जिन पर गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली जा रही है। तलाशी की कार्रवाइयों और नकलो हरकत पर पाबंदियों ने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। भारतीय पुलिस ने शोपियां और पुलवामा अजला में छापों के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की जायज़ जायदाद और जदोजहद आज़ादी को ताकत के वैश्याना इस्तेमाल के जरिए कुचलने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में बीजेपी हुकूमत की फौजी पॉलिसियां इलाकाई अमन को शदीद खतरात से दो चार कर रही हैं और हल तलब मसला कश्मीर खत्ते में एटमी जंग का बायस बन सकता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो खत्ते को मुमकिन तबाही से बचाने के लिए फौरी मुदाखलत करें। इस्लामाबाद में मुनक़दा वेबिनार से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय ख़वातीन को भारतीय फोर्सेज की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों का सामना है, जिसमें हिरासानी, जिनसी तशद्दुद और ज़हनी अज़ियत शामिल। तकरीब का एहतमाम कश्मीर मीडिया सर्विस और यूनाइटेड कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। और इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हर वक्त